नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सीएम एक तरफ जहां दावा कर रहे हैं कि डायल 112 के द्वारा ग्रामीणों को सहायता दिलाई जा रही है, वहीं डायल 112 की गाड़ी नंबर पर 1530 के कर्मचारियों का दबंगई से भरपूर अभद्र शब्दों द्वारा ये वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला थाना देहात कोतवाली बहराइच का है। थाना देहात कोतवाली के वैदपुरवा शेख दहीर के पास सरयू नदी का है, जहां पर कुछ शिकारी कछुओं का शिकार कर रहा था। गुप्त सूचना के अनुसार वहीं पास के रहने वाले तिलकराम मिश्रा जिला संगठन मंत्री हिंदू एकता संघ को मिली। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर डायल 112 पर कॉल किया और कुछ देर बाद पहुंची डायल 112 के कर्मचारी ने उन शिकारियों को कछुए नदी में डालने को कहा और इसके बाद से वहां से भगा दिया। इस संबंध में कुछ जानकारी के लिए जब तिलकराम मिश्रा ने 112 के कर्मचारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, जबकि वहां पर मौजूद ग्रामीण भी इस लालसा में थे कि क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। ये अभी सब जीवित है, ये मार डाले हो? ये इसमें का ये इसको निकालो, ऊपर खोलो, इसको ऊपर खोलो, इसको इसको खोलो 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 खोलो। ये पानी के बिना तड़प रहे हैं, ऐसे तुमको तड़पाओ कोई तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? देखो भाग गए सब। देखो पहले घर कहाँ पड़ता है तुम्हारा, बोलो? गौरिया। गौरिया? हाँ। थाना क्या लगता है? रानीपुर। रानीपुर। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? हरिराम। हरिराम। हाँ। मैं तिलकराम मिश्रा, समाज सेवक, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एवं हिंदू शक्ति दल एवं बजरंग दल नगर टीम बहराइच का सदस्य हूँ। कल कुछ कछुआ तस्करों द्वारा शिकार हो रहा था। मुझे पता चलने पर मैंने मौके पर पहुंचा और 112 को अवगत कराया। मौके पर पहुंचे 112 पुलिस ने उन्हें पकड़ना नहीं चाहा। फिर मैंने खुद गांव वालों को इकट्ठा करके तस्करों को पुलिस के हवाले करवा दिया। कुछ बातचीत करने के बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और हेड कांस्टेबल से इसका विरोध करने पर उन्होंने न कि मेरे साथ गाली गलौज की बल्कि हाथापाई भी की। अगर मैं B124 का नाम न लेता तो शायद मैं आपके सामने बोल नहीं रहा होता बल्कि हॉस्पिटल में पड़ा होता। आज मुझे एसपी सिटी साहब ने बुलाया था, मैं वहां पर गया हूं और बयान देकर आया हूं। हमें आशा है कि कप्तान साहब अवश्य ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता भोलू तिवारी की रिपोर्ट। जून तक है लॉकडाउन। रात में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। देखिए, लॉकडाउन पहले तो ये समझें कि लॉकडाउन कंटिन्यू है 30 जून तक। इसमें 3 फेजेज़ में अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3, ये धीरे धीरे करके फेजेज़ में चीज़ों को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। जो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के आदेश हैं उस हिसाब से आज से जो चीज़ें खुलनी हैं और कुछ स्थानीय आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उससे खोलेंगे और हम शाम का जो रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू का पीरियड बताया गया है हम उसको फ़िलहाल अभी स्ट्रिक्टली लागू कराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग है और बिना देखिए, ये जो चीज़ें तो हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा कुछ में संख्या बढ़ाई गई है, शादियों में संख्या बढ़ाई गई है, कुछ मॉल्स के खोलने की बात हो रही है, कुछ शादी ब्याह के खोलने की बात हो रही है, सेकंड में धार्मिक स्थलों के भी खोलने की बात हो रही है। तो ये जैसे जैसे खुलते जाएंगे उसमें जो चैलेंजेस हमें आएंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अभी फ़िलहाल यही है कि रात में जो कर्फ्यू है उसको स्ट्रिक्टली लागू कराना है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट।
छोटाउदेपुर गुजरात नसवाड़ी में 1 जून को प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का किया मर्डर। 1 साल पहले वह लव मैरिज किया था। आखिर 3 महीने पहले डाइवोर्स हो गया। अपनी पत्नी को दूसरी जगह शादी की बात हुई और सुनकर लड़की का पति यानी लवर ने अपनी प्रेमिका को दूसरी जगह शादी करेगी ऐसे समझने पर उसने अपनी प्रेमिका यानी पत्नी को गर्दन से चाकू से की हत्या। अभी हाल ही में प्रेमी नसवाड़ी से पुलिस की गिरफ्त से भाग गया है। पुलिस उसको आरोपी की तलाश कर रही है। गुजरात से सीनियर संवाददाता दिलीप बेलदर की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना बंदी में गरीबों की मदद के लिए मुफ्त और सस्ते दर पर अनाज देने की घोषणा की है। सरकार की घोषणा पर कालाबाजारियों की नजर लगी है। आज मोतिहारी नगर के वार्ड नंबर 38 से एक कांग्रेस नेता के घर से भारी मात्रा में चावल और गेहूं को बरामद किया गया है। बरामद अनाज जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के बीच वितरित किया जाना था। कांग्रेस के जिस नेता के घर से अनाज बरामद हुआ है उनके घर में किराएदार के रूप में पुलिस और अन्य विभागों के कई अधिकारी रहते हैं, लेकिन किसी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं थी। अधिकारियों को मिली सूचना के बाद कांग्रेस नेता हरि सिंह के घर से करीब 130 बोरे चावल और गेहूं को बरामद किया गया है। वहीं घर मालिक कांग्रेस नेता हरि सिंह ने बताया कि गरीबों में वे लगातार खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसके लिए खाद्य सामग्री वितरण के लिए रखी गई थी। कंप्लेन मिली थी, शिकायत आई थी कि सरकारी अभियान है। सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ आ गए, तो जांच की जाएगी कि क्या सत्यता क्या है। किनके घर से पकड़ा है? ये हरि सिंह जी हैं, उन्हीं के घर पे। आपको देखने से कैसा लग रहा है? तो जांच होगी तभी कुछ बता पाएगा। कितना बोरा है आपको? काउंट किया जा रहा है। क्या ये डीलर भी हैं क्या? ये नहीं, इसकी जानकारी डीलर नहीं है। अच्छा, आम आदमी। ये कैसा अनाज रखे हुए सर? अगर जनता को बांटने के लिए रखे हैं, हमेशा बांटे हैं, 5वां बार बांटने जा रहे हैं। तो ये इसमें बिहार राज खाद, कहाँ बिहार राज खाद लिखा हुआ है? कहाँ आपको दिखाई दे रहा है कहीं बिहार राज खाद? देखकर बताइए थे वो, बताइए ना कहाँ बिहार राज खाद लिखा हुआ है, बताइए पढ़ के बताइए। यही कहना है कि उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जैसा सरकारी निर्देश मिलेगा उससे आगे कार्रवाई। कितना बोरा पकड़ा है? लगभग उसमें 144 और ये 56 बोरा दोनों मिला के। कैसा लग रहा है? सामने इसमें अभी क्या कोई प्रक्रिया हम नहीं दे सकते। किसके घर से पकड़ा है? हरि सिंह के घर से उनके नीचे जो बना हुआ बंद पोर्टिको था उसमें से पकड़ा। हरि सिंह के मकान में टोटल अधिकारी प्रशासन लोग रहते हैं, फिर भी वहाँ अनाज कैसे पहुँचे? नहीं, इतना ही जांच हो रही है। जांच के बाद मैं आपको सूचित करूँगा। इतना ही किनके घर में पकड़ा है? हरि सिंह के घर में। कितने बोरा है? 156 करीब में। आप ही गिनती कर रहे थे? जी जी। ये क्या लग रहा है? लग रहा है देखने में कोई सही राशन बुझा रहा है। तो चावल कैसा है? चावल वैसा ही बुझा रहा है। फिर आया कहाँ इनके पास? अब आया कैसे आया इसके बारे में हमसे तो जानकारी नहीं है। आपको कैसे मालूम हुआ है कि यहाँ पुलिस में जा रहे हैं तो देखें कि चावल और गाड़ी लोग डीएम और एसडीओ का लगा हुआ था, इसलिए हम रुक गए हैं। उसके बाद जाकर क्या देखें? गिनती किए हैं, बुलाया लोग तो गिनती किए हैं। बोरा तो पलटा हुआ है। वो तो सच में है कि बोरा पलटा हुआ है, तो बीएसएफ की कहीं माल है ना? क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर के तहत व्यापार मंडल थथ्यूट की एक बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों ने बाजार में सफाई कर्मी आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। थथ्यूट में आयोजित बैठक व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक सजवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य सनवीर बेलवाहा के समक्ष व्यापारियों ने बाजार में सफाई कर्मचारी व कोई भी कूड़ा निस्तारण न होने पर बाजार के आसपास नदी में कूड़ा करकट उगले से आए दिन दूषित हो रही है, जिस पर बैठक में कूड़े के लिए एक समुचित स्थान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज व्यापार मंडल थथ्यूट की एक बैठक जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल हुए, जिला उपाध्यक्ष महावीर सजवान जी, मीडिया प्रभारी अकबीर पवार जी और व्यापार मंडल के सभी सदस्य, और आज जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है हमारे जिला पंचायत के सदस्य सनवीर बेलवाल जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि व्यापार मंडल में जो भी हमारी समस्याएं थी, जैसे कूड़ा घर को लेकर, सफाई कर्मचारी को लेकर और भी कई मुद्दे थे, स्ट्रीट लाइट को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे
जिन पर हमने बेबाकी से सुनील बिलवाल जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इन सभी समस्याओं पर वो जरूर ध्यान देंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष और जिसके माध्यम से भी ये हो पाएगा उसमें वो सहयोग करेंगे। तो मैं अपने पूरे व्यापार मंडल की कार्यकारिणी की ओर से सुनील बिलवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज टिहरी जनपद के जो जौनपुर विकासखंड है उसके मुख्यालय थत्यूड़ में व्यापार मंडल के कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई और इसमें विशेषकर जो कोरोना काल में अब आगे का जो लॉकडाउन रहना है उसमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनानी हैं, क्योंकि जौनपुर के भीतर भी एक केस आया है संक्रमित हुआ व्यक्ति, तो अब यह ज़्यादा न फैले इसको लेकर व्यापार संगठन क्या कुछ करने वाला है इस पर चर्चाएं रही। और साथ ही साथ सफाई को लेकर यहाँ पर चूँकि कूड़ा निस्तारण के लिए सफाई कर्मी इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से अब तक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इस पे क्या कुछ हो सकता है इसके निराकरण को लेकर बातें आई हैं, व्यापार मंडल ने रखी है, तो इसको जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल तक हम यहाँ पर बात पहुँचाएंगे। तो यही सब कुछ रहा आज का और आने वाले समय में हम सब लोग कोरोना से लड़ेंगे और हम सबको साथ लेकर चलना है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहन थपलियाल की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।